है कि भैया रामचेत, राहुल गांधी जी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहे हैं, तुम क्या भेज रहे हो? तो मैं पहले तो चक्कर खा गया कि इतने बड़े नेता के लिए हमारी दुकान में कुछ है भी नहीं। भैया जी ने मशीन दे दिए, राहुल भैया ने माल भेजवा दिया, दुकान पार्टनरशिप में हो गई, हमें किसी चीज़ चिंता नहीं है। कल बैनर पे घूम रहा पूरे देश में। अच्छा। और वो हमारे पास है। के दिन जो सभी ने जय जयकार कर रहे हैं। हाँ जी जी, कहीं कुछ बदलाव तो इनके अंदर तो नहीं आया? नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव जैसे पहले थे वैसे अब। रामचेत जी थे, राहुल जी इनके साथ मिलते हैं, लेकिन क्या वार्ता होती है, चलिए इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामचेत। कहाँ के रहने वाले आप? यहीं गुप्तारगंज मौजा ठसरवा गाँव मठीवा, ये विधायक नगर मोड़ पे हमारी दुकान है। जी जी, आपकी दुकान है, राहुल जी आपके यहाँ आते हैं और कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, और तो क्या पहले कैसे कुछ वार्ता हुई थी? नहीं, पहले नहीं। आने से पहले 5 मिनट पहले, 5-7 मिनट पहले एक आदमी आया था, वहाँ पे खड़ा हुआ, बोला कि ये मोची भाई होशियार हो जा, तुम्हारे पास राहुल गांधी नेता आने वाले हैं। तो मुझे विश्वास नहीं था। अच्छा, वो कौन आदमी था? अनजान था या जान पहचान? अनजान, जानते नहीं कौन था वो। लेकिन जब टीम आई थी तो उस बीच में हमने देखा था उनको खड़े, तो ऐसे पूरी जनता खड़ी थी, लेकिन वो भी खड़े थे। हमें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर हमने सोचा नहीं, थोड़ी देर पहले गाड़ियाँ बहुत सी गई हैं, हो सकता वापस आए। हमने कहा स्वागत कैसे करेंगे, कुछ मिलेगा भी नहीं फूल माला। हमने गया, बगल में शुक्ला बेकरी की दुकान है, वहाँ से 20 रुपये ठंडा ले आया, पेपर में लपेट के यहाँ रख लिया और अपने काम में लग गए। तो चप्पल सिल रहे थे, जो ही टाँका लगाया था, इतने में गाड़ियाँ आई, कितनी गाड़ी तो आगे निकल गई, लेकिन भैया की गाड़ी बिल्कुल हमारे सामने खड़ी हुई। तो पहले से हमने पेपर वेपर में देख रखा था राहुल गांधी का फ़ोटो, लेकिन उस दिन जब गाड़ी में से निकले तो हम पहचान गए। तो आपको अचरज नहीं हुआ कि एकाएक हमारे पास आ रहे हैं, क्या कहेंगे, हमने क्या गुनाह किया? ऐसा पहले तो ये घबराहट सी हुई। हाँ। कभी हमने किसी नेता से बात किया नहीं, कोई नेता कभी हमारे पास आया नहीं। पहले घबराहट सी महसूस किया, फिर आने वहाँ से चले, उनसे पहले पुलिस वाले ने, मीडिया वाले ने घेरा बना लिया। हमारे पास बाहरी आदमी कोई आ नहीं सकता था, आने वाले भी नहीं आ सकते थे। तो आए, उन्होंने हम पहचाना, स्वागत किया, यहाँ बिठाए। बैठते ही उन्होंने बोले कि क्या कर रहे थे? हमने कहा साहब चप्पल सिलाई कर रहे थे। कौन सी है? ये रहा। तो बोले लाओ हम भी सिले। दे दिया भैया, सिलाई करना शुरू किए। तो सिल नहीं पा रहे थे, तो हाथ पकड़ करके सिलाए। हमारा लड़का भी यहाँ मौके पर बैठा था, उसने उनके अंगुली में तागा फंसा के लगवाता रहा। जब तागा ना निकले तो दुखी हो, और तागा जब निकले तो बहुत खुश हो। निकल आया, बहुत खुश हो। तो उन्होंने काफ़ी सिलाई की है। ये रहा चप्पल। वो ये चप्पल की कीमत बहुत लग चुकी है। कैसा ये चप्पल है? इससे एक चप्पल से कई सैकड़ों चप्पल तो नहीं निकलते हैं, इसीलिए इसकी कीमत बढ़ती है? नहीं, ये चप्पल बैनर पे घूम रहा पूरे देश में। अच्छा। और वो हमारे पास है। हाँ। इसकी कीमत बहुत लगी है, लेकिन हमें देना नहीं। चप्पल के विषय में थोड़ा सा बता दीजिए आप। ये टाँका यहाँ से और यहाँ तक उन्हीं का लगाया है। अच्छा, राहुल जी के द्वारा ये टाँका लगाया गया था, इसीलिए इसका भाव बढ़ गया है कि हमें दे दो भैया की निशान हम रखेंगे, हमें दे दो हम पूजा करेंगे। हैं, कोई कहता कुछ बताता, कोई कुछ बताता है, लेकिन वही चीज़ हमने अपने दिल में बसा के रखे हैं कि इतने बड़े नेता का निशान मिला है। तो ये चप्पल अगर किसी ने दिया होगा आपको, तो उसके बदले आपने उसको दिया कुछ कि नहीं दिया? बहुत लोग कोशिश किए कि हमें दे दो, मुँह की कीमत देंगे, हम नहीं दे रहे। मीडिया वाले आते, कई प्रकार की पूछताछ करते हैं। पुलिस कर देगा, मुकदमा कर देगा। अच्छा, मीडिया भी आपको धमकाती है? नहीं, ये चप्पल वाला तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर देगा, नहीं दोगे तो। हाँ। तुमको छेड़ छाड़ेगा, जबरदस्ती करेगा, तो क्या करोगे? ये किसका चप्पल था? जो ये किसी ग्राहक का था। हाँ।
हमारे ही मौजे का है, हमारे ही मौजे का है। तो 5 दिन बाद आया था हमारे पास, बोला भैया हम भी धन हो गए जो राहुल गांधी जी ने टांका लगाया, और तुम्हारा इतना ऊंचा विचार है तो तुम चप्पल रख लो, हम तो 2 महीना में तोड़ के फेंक देंगे, और तुम कितने वर्षों तक रखोगे कोई पता ना, आप रख लो, हमें ना चाहिए। फिर हमने कहा भैया चाहे नया ले लो, चाहे पुराना इसमें से बनवा लो, चाहे चलो दुकान पे खरीदवा दें, चाहे जितना महंगा ले लो हमसे, हम दे देंगे, लेकिन इसको नहीं देंगे। तो बहुत साधारण से उसने कहा भैया तुम रख लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो राहुल जी आते हैं तो लगभग 40-50 मिनट आपसे बात होती है, तो 40-50 मिनट में बातें क्या होती है आपसे? हमारी कारीगरी, जूते चप्पल की कैसे बनाते हो, कहाँ से माल लाते हो, सब बताते हैं कि कारीगर हैं लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं है, सिलाई मशीन नहीं है, चमड़ा लाते हैं कटिंग करके हम सिलवाने और कहीं जाते हैं, और 2-4 जोड़ी का सामान लाते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, तो फिर दूसरी बार लाते हैं। तो पूंजी के हम बहुत कमज़ोर हैं, तो भैया जी ने हमारी मदद कर दिया। दूसरे दिन मशीन भेज दिया और 15 दिन बाद सामान भेज दिया। अच्छा, मशीन में के जो आप सिलाई करते हो उसकी मशीन भेज? हाँ। लगभग लागत कितनी की होगी? वो 1.5 लाख की मशीन है। अच्छा, 1.5 लाख की मशीन आपको दे दी। और सामाने में क्या क्या भेजे हैं? सामान में जूता चप्पल चमड़े का जो बनाया जाता है वो पूरा मटेरियल हमारे पास भेजे हैं। हाँ। और हमने एक दूसरी दुकान खोल लिया है कमरे में, क्योंकि मशीन भी शिफ्ट करना है, नया आइटम भी बनाना है, तो हमारा नया कारोबार वहाँ होगा कमरे में। यहाँ तो मशीन रख नहीं सकते, और वहाँ मशीन भी रहेगी, एक कारीगर भी रखेंगे, हम भी रहेंगे, हमारा लड़का भी रहेगा, कारोबार आगे बढ़ाएंगे। हमारी दाल रोटी अच्छी चलेगी, भैया ऐसा बना दिए हमें। हाँ। अच्छा, आपके जीवन में बहुत चमत्कार हो। कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम 5 किताब पढ़े हैं प्राइमरी में। 5 तक पढ़े हैं। और देखें तो आपके यहाँ जितने भी हिंदू देवी देवता हैं उसकी किसी की तस्वीर नहीं लगी है, बाबा साहेब की लगी इसके पीछे का? हम देवी देवता को मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, नहीं। जो हैं हम मनुष्य हैं, मनुष्य को मानते हैं। भैया आप ही हमारे देवता हैं। अब जैसे राहुल गांधी जी हमारे लिए देवता हो गए, ऐसे कैसे? सबरी काजनी कितने वर्षों से तपस्या कर रही थी कि राम आएंगे। कहीं ना कहीं आपको लगा होगा ना कि जब से बाबा साहब का संविधान आया है और राहुल जी और हम एक साथ बैठे, उस संविधान की ही देन है, समानता की भावना है कि नहीं? छूआछूत की जो स्पृश्यता से लोग डरते थे कि आप मोची हैं, कैसे वो लोग बैठेंगे, तो इसी संविधान की तो इनकी देन है। और यही कर दिखाया राहुल भैया ने हमारे पास आ करके। इस क्षेत्र का रौला बहुत बड़ा बढ़ा दिया, हमें बहुत ऊंचे उछाल दिए। मुझे कोई नहीं जानता था कि रामचरित है कौन, कहाँ रहता है, क्या करता है, कितना बड़ा कारीगर है, कोई नहीं जानता था। आज दुनिया जान रही है, दुनिया फ़ोन पे ऑर्डर आते हैं हमारे पास, फ़ोन पे ऑर्डर आ रहे हैं। आपको जहाँ अधिकारियों के साथ और लोगों के साथ परिचय बताना पड़ता था, आज परिचय किसी को नहीं बताना? किसी को नहीं। अभी देखो आपके सामने अभी आए थे वो साहब लोग जिला सुल्तानपुर से, वहाँ कचहरी से आए थे, कलेक्ट्री से आए थे, ये लोग आके मिल के जा रहे हैं। कल पुलिस प्रशासन भी आता होगा आपसे हाल चाल लेने, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी शिकायत है राहुल जी से कह दें। अभी कल एसपी साहब आए थे, उन्होंने कंधे फाद रख के फ़ोटो लिया और गाड़ी में बैठे तो हमारा फ़ोटो लिए। मेरे से बोले भैया रामचरित कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तुरंत बताना। हम भी धन हो गए, वाह भाई वाह, वाह राहुल भैया वाह। और घर में कौन पढ़ाई लिखाई कोई किया कि नहीं? नहीं, हमारे बच्चे पढ़े नहीं लिखे नहीं हैं, क्योंकि हम गरीबी में पले हैं, गरीबी में बच्चों को पाले हैं। आज दिन बच्चे छुट्टा मजदूरी करते हैं गांव घर में, हम ये जूता चप्पल टकाई करते हैं। टकाई करते करते थोड़ा नया बनाने लगे, बस हमारी दाल रोटी इसमें चल रही है गरीब, अब भी गरीब है, ऐसी बात ना है। अभी हमारे सिर पे कर्जा है, लड़की की शादी किया हूँ, अभी 40-45 लाख रुपए हमारे, वो 40-45 हज़ार
तो मान लीजिए राहुल जी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और तो आप उपहार स्वरूप उनको कुछ नहीं दिए, उनके द्वारा तो मशीन आपने बताया, सामान बता रहे हैं, लेकिन आपने उनको कुछ दिया कि नहीं दिया? हाँ भैया, ये बात आपने बहुत अच्छा किया। दूसरे दिन हमारे पास 10 बजे फ़ोन आया। अच्छा, 10 बजे फ़ोन आता है आपके पास? हाँ, फ़ोन आता है कि भैया रामचेत, राहुल गांधी जी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेज रहे हैं, तुम क्या भेज रहे हो? तो मैं पहले तो चक्कर खा गया कि इतने बड़े नेता के लिए हमारी दुकान में कुछ है भी ना। जैसा नेता हो, जैसे कपड़ा हो, उसका जूता चप्पल होना चाहिए। जी जी तो मीडिया वाले यहाँ भी है, मीडिया वाले घर पे भी है, जी। क्योंकि ताज़ी खबर थी, सब दौड़ लगाए थे। हमने यहाँ से खड़े हुए और सीधा चले गए सुल्तानपुर शहर। वहाँ गए, जिस दुकान से माल लाते हैं, उनसे बोला चाचा पैसा जेब में है नहीं और हमें कुछ सामान की ज़रूरत है। उन्होंने हमें सामान दिया, जो जो हमने मांगा सामान दिए। वहीं थोड़ा हट के एक आदमी पकड़ा अपना साथी, और वहीं थोड़ा हट के हम बैठ गए। 2 जोड़ी जूता बनाया। हमें साइज़ मिली थी 9 नंबर की, हमने 9 और 10 2 जोड़ी बनाया, दोनों एक जैसे बनाया। तो 3.5 घंटे में तैयार किए। फ़ोन आता है तो मैं सबको यही कहता हूँ, बस भैया 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। 10 मिनट में पहुँचते 3.5 घंटा लग गया, जब तक जूता बना नहीं लिया हम वहाँ से हटे नहीं। आपका 3.5 घंटे 2 जूते तैयार करके उनको देना और लगभग 3.5 लाख की सामान उनके द्वारा आपको मिलती है। हाँ, जो कुछ मिला है अच्छा किए, बहुत अच्छे किए हमारे लिए। हम बहुत उनके लिए शुक्रगुजार हैं भैया। ऐसे गरीबों के मसीहा हैं कि हाथ रखते, पास में बैठते, हमारे लिए तत्काल मदद कर दिए कि हमें कोई दिक्कत अब होने वाली नहीं है। अच्छे से खाएं कमाएंगे, हमारे कहीं कोई काम रुकेगा नहीं। सब पर्चे बना दिए, हमें बहुत ऊंचा उठा दिए। पर्चे बताना नहीं पड़ता, अब पर्चे नहीं बताना पड़ेगा। लास्ट में आपसे सवाल पूछेंगे कि पहले और आप में कुछ अंतर आपको दिख रहा है? लोगों की पहले की क्या रवैया थे आपके प्रति, बोलने की भाषा को लेकर के, और अब में कुछ अंतर आपको देखने को मिला है? जितना अब हम बोल रहे हैं कभी बोला नहीं है। और बोलने में पहले संकोच करते थे, लेकिन मीडिया वालों ने हमें बोलना भी सिखा दिए। हम किसी साहब के सामने खड़े होकर के बात नहीं कर सकते थे पहले, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। ये सब मीडिया वालों की देन है। हमारे से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते, ऐसे ऐसे बात करते, सबका उत्तर देना है हमें, हमने सही सही उत्तर देते। तो ये हैबिट थोड़ा हैबिट बन गई बोलने की। कभी किसी से तो हुए नहीं, आप आक्रोश में बोल दिए कि अब तो हम तो राहुल जी के साथ में हो गए, टिकट मिलेगा, अब तो चुनाव लड़ेंगे, कभी ऐसा किसी से कुछ हुआ तो नहीं? लोग कहवाते हैं, लेकिन हमारी औकात नहीं है। हाँ, ये कहते हैं कि दुकान पार्टनरशिप में हो गई है, हमें कोई चिंता नहीं है, हमारा 1 रुपया कोई लेके नहीं जा सकता। अब हमें इतना गर्व हो गया है। राहुल भैया जी ने मशीन दे दिए, राहुल भैया ने माल भिजवा दिया, दुकान पार्टनरशिप में हो गई, हमें किसी चीज़ चिंता नहीं है। मुझे तो ताकत दे दी है भैया ने कि क्या बताए, अब धन्य हो गए। अच्छा, जो सरकार की योजना है बीजेपी गवर्नमेंट की, उससे कुछ आपको लाभ मिला है कि नहीं मिला? भैया इतनी उम्र में तो मुसीबत उठाते आए हैं, बहुत प्रयास किए। हमारे बच्चे बड़े लड़के को कॉलोनी मिल गई, छोटा लड़का वही देख करके प्रयास किया तो छोटे लड़के को मिली, बड़ा लड़का अपने पास से कुछ लागत लगा करके तो अपना छाँव कर लिया। कितना बच्चे हैं हमारे? 2 लड़का 1 लड़की है, 3 बच्चे। शादी हो गई? सबकी शादी कर लिया हूँ। 2001 में पत्नी ख़त्म हो गई है। छोटे छोटे बच्चे थे, इनके पालने में हमें बहुत मुसीबत उठाई। तो बच्चे दोनों लोगों को आवास मिला है इसी गवर्नमेंट में? हाँ, दोनों। और जो राशन कार्ड है छोटे वाले का अभी बना नहीं है, जितना पैसा था उतना बनवाया है, बाकी वैसे पड़ा है। बजट नहीं उसके पास, कर कमाई में हिसाब किताब बनता नहीं कि आगे काम करवाए घर का। और जो सरकारी योजना है, शौचालय है, गैस सिलेंडर है, आयुष्मान है, ये सब मिला है कि नहीं? बच्चों को मिला है, हम नहीं कहेंगे कि नहीं मिला है। राशन कार्ड भी है। राशन कार्ड लॉकडाउन के पहले 1 साल पहले बंद हो गया था, हमें 3 साल राशन नहीं मिला। तो अभी पिछले महीने में हमें राशन मिला,
फिर तीसरे दिन हमको बुलाया गया अंगूठा लगाने के लिए। अंगूठा लगाने गए तो राशन कार्ड महिला के नाम जब हो रहा था तो हम अपने छोटी पतोह के नाम करवा दिया है। वो लोग बच्चे दुखी होकर के गरीबी से परदेश चले गए थे। वो भी तो अब लोग डर गए होंगे कि अब तो कोई बात हो गई तो राहुल गांधी तक कह देंगे, तभी तो आपको राशन मिलने लगा। राशन मिल रहा था तो कोटेदार ने बोला कि मुखिया नहीं है तो राशन कार्ड तुम्हारा रद्द हो जाएगा। तो पहले भी रद्द हुआ था, 3 साल नहीं मिला। हम डर गए कि अब की रद्द हो जाएगा तो बने ना बने क्या पता। मैंने चुप अपने दिमाग में रखा था। खुदा न खास्ता 3-4 दिन बाद राहुल भैया आ गए। ये बात हमने सामने रख दिया कि भैया पहले राशन कार्ड बंद हुआ था, 3 साल नहीं मिला, अब फिर वही हाल है। कोटेदार ऐसे बोले हैं। क्या क्या मजबूरी उनसे आपने बताया था? हमने अपनी गरीबी बताया है और कुछ नहीं बताया। पूंजी नहीं है हमारे पास, कमाने खाने के जरिया हमारा नहीं है, यही तो नज़रिया है। बच्चे हैं, महीना में 15 दिन 20 दिन काम करते हैं, 10 दिन 5 दिन काम नहीं मिलता, तो जितना कमाए थे खा पी के बराबर वो तो वहीं को वहीं रह गए। जी। कितना मजदूरी अब तो मान लीजिए पहले की अपेक्षा इस समय अब कुछ आमदनी बढ़ी होगी आप? हाँ, आमदनी बढ़ी है, काम भी बढ़ा है। काम पहले भी हमारा बड़ा अच्छा था, आज भी अच्छा है, काम बढ़ा है। लेकिन हम आप लोग को जो मीडिया आते हैं, मिलने वाले आते हैं, हम काम को ऐसे रख देते हैं, पहले आप सबकी स्वागत करते हैं, अतिथि देवो भव की विचारधारा यही करते हैं। कमाई तो आज नहीं, कल से हम कमाएंगे, लेकिन ये जो आप आज लोग भाग भाग के आ रहे हैं मिलने और उनको हम समय नहीं देंगे तो हमारा मान सम्मान घट जाएगा। हम काम ना हो ठीक है, लेकिन स्वागत पहले करते हैं भैया। हाँ, तो राहुल जी अगर देख रहे होंगे इस समय आपको, तो क्या उनसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज तो हम बहुत बार दे चुके हैं, फिर भी दे रहे हैं कि राहुल भैया जो काम कर गए हमारे दाल रोटी के लिए, आज तक किसी ने नहीं किया। देखने वाले बहुत हैं लेकिन करने वाले कोई नहीं। राहुल भैया गरीबों के दाता और मसीहा हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये लोग उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन आपके साथ आए, बताइए, मशीन से लेकर के पूरी सामान उनके द्वारा दे गई। अब तो चुनाव लड़ने का तो इरादा नहीं है? ना, ऐसा नहीं, ये सब कुछ नहीं है हमारे दिल में। हम बस जैसे कमा खा रहे हैं ऐसे कमाते खाते रहेंगे। अच्छा, फ़ोन से बात भी होती है? हाँ, भैया से बात होती है, 3-4 बार बात हो चुकी है जब से आए हैं। हाँ, तो क्या हालचाल पूछते हैं? हाँ, मेरा हालचाल पूछते हैं। जिस दिन मशीन आई है उसके दूसरे दिन बात हुई है, और जिस दिन हमारा जूता पहने 5-6 दिन जूता पहने उस दिन फ़ोन पे बात हुई है। जूता पहन के चल के भी दिखाए हैं, बहुत मनपसंद जूता आया है। उसके बाद भी फ़ोन आया है, मेरा शुभ समाचार हालचाल पूछे। ऐसे उनके आदमी जो आसपास रहने वाले हैं फ़ोन आता जाता रहता है। हाँ, तो आप भी कभी हालचाल ले लिया करिए। हमारा उनका पर्सनल नंबर है नहीं, जो फ़ोन आता है दोबारा लगाते लगते नहीं है। चलिए, उनसे आप नंबर भी मांग लीजिए। समय आएगा तो मांगेंगे, क्योंकि उम्मीद आपने जी में ये रखे हैं कि उनके घर के सदस्य जितने भी होंगे हम मालूम करेंगे, अपने हाथ से चप्पल जूता बना करके लेके जाएंगे, वहाँ मिलेंगे, उन लोग को पहनाएंगे, उनकी आशीर्वाद लेंगे। ये हमारे जी में है। हाँ, तो दिल्ली पहुँचना फिर दिल्ली में तो है। देखिए, ये रामचेत जी थे, इनसे हमने बात किया, बहुत अच्छी बात इनके द्वारा बताया गया। कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे भी पूछ लेंगे कि दादा क्या नाम है आपका? हमारा तो गोकुल प्रसाद नाम है। क्या कहेंगे इनको, रामचेत जी को? रामजीत जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। जब से राहुल भैया आए, जब से इनका समझ लो 4 चांद लग गए। 4 चांद लग गया। सब बाबा साहब का देन है, बाबा साहब का देन है सारा कुछ। कि आज के दिन जो सभी ने जय जयकार कर रहे हैं। हाँ जी जी, कहीं कुछ बदलाव तो इनके अंदर तो नहीं आया? नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव। जैसे पहले थे वैसे अब हैं, यही है इनके अंदर में। हाँ, जो आता है उसका स्वागत पहले करते हैं, सारा काम छोड़ के। जी। हाँ जी, बहुत अच्छे विचार इनके हैं। अभी रामचेत जी थे। आगे जो भी अपडेट मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे जनता न्यूज़ लाइव पर।